रायबरेली से अभी खबर है जहां पर सड़क किनारे खड़े हुए एक ट्रक में रोडवेज बस टकरा गई है और रोडवेज बस खड़े हुए ट्रक से टकराकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। अब टक्कर लगने के बाद बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए हैं। इस दुर्घटना में कम से कम 5 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना उस समय हुई जब प्रतापगढ़ से सवारी लेकर रोडवेज बस कानपुर जा रही थी। रायबरेली शहर से पहले मुंशीगंज बाईपास के पास ये बस और खड़े हुए ट्रक में आमने सामने से ये बस आई और इसने टक्कर मार दी। दोनों वाहनों में टक्कर होते ही यात्रियों में भी चीख पुकार मच गई और राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। पूरे मामले को लेकर ट्रैफिक विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि दरअसल सीएम योगी की प्राथमिकता है कि सड़क किनारे ट्रक या कोई भी वाहन खड़ा ना हो। ऐसे में सीओ ट्रैफिक की लापरवाही से सड़क किनारे ट्रकों का खड़ा होना नहीं रुक रहा है और इसी क्रम में आज ये भयानक हादसा हो गया। बस एक्सीडेंट हुआ था जिसमें करीब 4 से 5 लोग आए थे। जिसको खरोंचे शरीर पर लगी थी, कोई सीरियस इंजरी नहीं था। करीब एक रवि पांडे हैं, रश्मि तिवारी जी हैं, श्याम जी हैं और ये करीब एक हैं इसमें सुशील जी हैं जो करीब 25 से 30, 35, 40 साल की एज के हैं। बाकी खरोंचे आई थी, नॉर्मल इंजरी है, कोई सीरियस नहीं था। तो वहीं चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वादा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली अश्विनी उपाध्याय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र सरकार दोनों ने मुफ्तखोरी की घोषणाओं पर चिंता जाहिर करते हुए इस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत जताई जा चुकी है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट आज रेवड़ी कल्चर की परिभाषा और दिशा निर्देश तय करने को विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश जारी कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जनता की भलाई के लिए लाई जाने वाली योजनाएं और अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान के बीच संतुलन कायम करने की जरूरत है। इसके लिए कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन का सुझाव भी दिया था। और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी, डीएमके, वाईएसआर, कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियों ने मुफ्त सुविधाओं में बचाव में अर्जी दायर की है। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के 3 दिवसीय धरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कह दिया है कि राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी उन्होंने बता दिया। यहां पर आपको बता दें कि सोमवार को समर्थकों के सामने केंद्रीय मंत्री टेनी ने कहा कि चाहे जितने राकेश टिकैत यहां आए, राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो 2 कौड़ी का आदमी है। कई बार होता है कि कुत्ते सड़क पर भौंका करते हैं, कई बार गाड़ी के पीछे दौड़ा करते हैं, ये उनका स्वभाव होता है और मैं इसके लिए कुछ नहीं कहूंगा। टेनी ने आगे भी कुछ बहुत कड़े कटाक्ष यहां पर किए हैं और कहा है कि जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। और इस बीच और क्या कुछ कहा गया, आप खुद ही सुनिए। की ताकत के बल पर चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, मैं क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाए, समय आने पर जवाब दिया जाए। चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्छ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो सुना आपने, यहाँ पर अजय मिश्र टेनी यहाँ पर काफी हमलावर सुर में नजर आए हैं, जहां उन्होंने जमकर कटाक्ष किए और किसान नेता राकेश टिकैत को उन्होंने घेरा है। साथ ही साथ उन्होंने काफी ज्यादा कटाक्ष करते हुए कहा है कि कोई भी आए जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। खैर,
इसके बाद आगे बात करेंगे और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज गुजरात के भावनगर शहर में दौरे पर हैं, जहां पर वो युवाओं के साथ राज्य के दौरे के दूसरे दिन शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दरअसल गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और सोमवार को आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने हिम्मतनगर में एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था। उन्होंने इस दौरान मतदाताओं से बातचीत की और पार्टी की गुजरात इकाई के एक अधिकारी ने इस बीच कहा कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी है, मंगलवार को भावनगर में गुजरात के युवाओं के साथ शिक्षा और रोजगार पर एक टाउन हॉल में बैठक करेंगे। इस राज्य में अपनी पार्टी के सत्ता में आने पर उन्होंने गुजरात में मतदाताओं को कई गारंटी पेश की है। मुफ्त बिजली, व्यवसायियों के लिए छापा राज से मुक्ति और 3,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता, 10 लाख सरकारी नौकरी और 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह जैसी गारंटी के बाद केजरीवाल ने सोमवार को सभी को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का भी वादा किया। उनका यह दावा है कि इसमें से कुछ गारंटी, जैसे उनकी सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए सुनिश्चित की है, केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये गारंटियां चुनाव के लिए गुजरात में भी दी जा रही हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि अगस्त में अब तक 5 बार राज्यों का दौरा सीएम केजरीवाल कर चुके हैं।